हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास हमारी शरीर रचना मतलब एनाटॉमी। एनाटॉमी कॉमन क्लास है बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा की, और कॉमन टॉपिक रहने वाले अपने शरीर रचना का शरीर एवं शरीर शब्दावली। ठीक है, सबसे पहले शरीर। शरीर किसे कहते हैं? शरीर शब्द की निरुक्ति आपको बताई थी, शरीयते इति शरीरम। शरीयते इति शरीरम अर्थात जिसका निरंतर विनाश होता रहता है, जो निरंतर नष्ट होता रहता है। ठीक है, जन्म के बाद युवावस्था तक वृद्धि को प्राप्त करता है, और उसके पश्चात रोगों के कारण, है ना, और गलत आहार विहार के कारण और वृद्ध अवस्था के कारण ह्रास होना शुरू हो जाता है। विनाश जो जिसका फिर नाश को प्राप्त होता रहता है, यानी कि जो निरंतर घटता रहता है, जिसका निरंतर नाश होता रहता है, वो क्या कहलाता है? शरीर। पहले युवावस्था तक वृद्धि को प्राप्त होता है ना, युवावस्था तक तो ग्रोथ होती रहती है। उसके बाद बुढ़ापे के कारण या गलत आदतों के कारण या रोगों के कारण इसका ह्रास होता रहता है, डाउन। फिर युवावस्था के बाद डाउनफॉल में जाना शरीर शुरू हो जाता है। ये तो हुई शरीर शब्द की निरुक्ति और इसकी परिभाषा। नेक्स्ट अपना जो है शरीर शास्त्र। शरीर शास्त्र किसे कहते हैं? किसको? ज्ञान को। ज्ञान जिसे प्राप्त होता है, ग्रंथों को कहते हैं ना शास्त्र। और शस्त्र हथियार। ठीक है, शस्त्र और शास्त्र में डिफरेंस भी कई बार आता है। ठीक है, तो शरीर शास्त्र ऐसा विज्ञान, ऐसी ब्रांच जिसके भीतर शरीर का ज्ञान हो। जो शास्त्र शरीर के बारे में बताता है। शरीर के बारे में क्या बताता है? दोष, धातु, मल, रस, पेशियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, त्वचा, कला। शरीर के अस्थि जो 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और इसके स्वरूप और इसके आकार के बारे में, श्वास प्रणाली, पाचन तंत्र, है ना, परिसंचरण, मतलब कंप्लीट ज्ञान जो शरीर का देता है उसे क्या कहते हैं? शरीर शास्त्र। ठीक है, जैसे त्वचा। त्वचा क्या होती है? स्किन, चमड़ी। ठीक है, कला, हार्ट नहीं, वो कला अलग है, ये कला अलग है। कला मेम्ब्रेन को बोल रहे हैं इसमें हम। मेम्ब्रेन बोलते हैं ना, जो एक लेयर टाइप। ठीक है, फिर पेशियां। पेशियां क्या है? मांसपेशियां। सिरा। सिरा किसको बोले हैं? कौन सी वाली को? आर्टरी को या वेन को? वेन। आर्टरी को। सिरा
और दूसरी कौन सी होती है? धमनी, है ना। आर्टरी और वेन होती है, ठीक है। इनका ज्ञान। नाड़ी का, नाड़ी किसे कहते हैं? नर्व, नर्व्स होती है जो नर्व्स, ठीक है। और बाकी सारी 7 धातुओं का, और मतलब जितना भी शरीर का ज्ञान है, हर सिस्टम के बारे में, हर पार्ट के बारे में, तो उसका ज्ञान किससे मिलता है हमें? शरीर शास्त्र। धमनी और शिरा के अलावा होती है नाड़ी? धमनी और शिरा के अलग, उससे अलग होती है क्या? एक नर्व भी होती है, नर्व्स। हाँ नर्व की, हाँ, अलग अलग होती है ये। नर्व से नाड़ी भी अलग होती है। हाँ, इनमें क्या डिफरेंस है? नाड़ी तो नर्व को ही बोला है, नाड़ी तो हिंदी में बोल दिया, ठीक है। और शिरा जैसे आर्टरी को बोलते हैं, आर्टरी को, और वेन धमनी होगी, ठीक है। तो आर्टरी वेन में तो ये फर्क है, एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि शुद्ध रक्त है, किसमें? आर्टरी में। और वेन में डीऑक्सीजनेटेड है, यानी कि अशुद्ध रक्त है, ठीक है। उनमें तो ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो सिग्नल वगैरह जाते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे किसी ने ऐसे करके काट लिया या चुंडी मार ली, जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से अपने को पता कैसे लगा दर्द हो रहा है? हाँ, नर्व से जो होगी ना, न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, सीएनएस। जो भी मैसेज का काम होता है ना, जो भी कार्य प्रणाली हो रही है अपने, ये हेड है, ये अपना सेंटर है, ठीक है। तो अब यहाँ से हुई ना, तो यहाँ पे न्यूरॉन होते हैं प्रेजेंट, वो नर्व्स के थ्रू ऊपर सिग्नल लेके जाते हैं ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और फिर वो क्या करता है? वो मैसेज भेजता है, जैसे इधर मैसेज गया कि दर्द हुआ है ना। फिर हम जैसे मान लो कहीं गर्म पतीले के हाथ लग गया, है ना, लगते ही अपना हाथ हटाते हैं ना, तो वो रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है? सीएनएस ने मैसेज भेजा है कि कुछ ऐसा गलत हो रहा है आपके शरीर के साथ, तो वो हाथ को हटाता है, वो रिस्पॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम देता है, ठीक है। तो वो भी नर्व्स के थ्रू आता है, न्यूरॉन के थ्रू आता है। एक एफरेंट न्यूरॉन हो गया, एक इफरेंट हो गया। एक तो यानी कि जो लेके जा रहे हैं, एक लेके आ रहे हैं मैसेज को, ठीक है। कंट्रोल कौन कर रहा है सारा? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है इसी में, जैसे डिप्लोमा वाले जो है उनके क्रिया शरीर भी रचना शरीर के साथ में ही है। तो एक इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्रिया शरीर की परिभाषा। क्रिया शरीर किसे कहते हैं? क्रिया शरीर किसे बोलेंगे हम? शरीर की जो क्रियाएं होती हैं उसको, शरीर की जो क्रिया बताते हैं। क्रिया क्या? फंक्शन, है ना। द साइंस इन विच डील विद फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया शरीर, ठीक है। और रचना शरीर किसे बोलते हैं? एनाटॉमी। और इसकी परिभाषा क्या देंगे हम लोग रचना शरीर की, जिसमें शरीर की रचना के बारे में बताया हो। शरीर के जो अवयव है उसकी रचना, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसकी शेप कैसी है, उसका वेट वगैरह क्या है, और उसका मान कितना है, परिमाण कितना है, मतलब कितने सेंटीमीटर का, वो सब रचना में। और प्रोसीजर कैसे कैसे हो रहे हैं, वो सारा क्रिया शरीर में, ठीक है। तो अब जैसे कहते हैं ना, अपने को जब शरीर का निदान करना है, निदान किसे बोलते हैं? डायग्नोज को। डायग्नोज क्या होता है? डायग्नोज किसे बोलते हैं? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, नहीं वो अलग प्रोसीजर हो गया। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो हम उसको सारी कंप्लेंट बताएंगे, उसके बाद वो सब चीज़ों को दिमाग में सोचते हुए एक डायग्नोज बनाएगा, यानी कि कौन सा रोग हो सकता है इसको, एक फैसले तक पहुंचेगा। जैसे मान लो आपने मुझे, मेरे पास आए क्लिनिक पे, ठीक है, मुझे बोले कि डॉक्टर साहब मुझे
रोज रात को मुझे बुखार भी आता है, मुझे खांसी भी है। खांसी कब से है? जैसे मान लो आप बोलोगे मुझे 21-22 दिन हो गए, 20-25 दिन हो गए, मुझे खांसी भी है। अच्छा, मेरे जब बलगम जो आता है मेरा, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा खून भी दिखता है, और रोज रात को मुझे सोते हुए पसीने भी आते हैं। ठीक है, तो मैं उन सब चीज़ों को आधार बना के मेरे दिमाग में क्या आगा कि ये पेशेंट किसका हो सकता है? ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ये मैंने डायग्नोज बना लिया। ठीक है, तो किसी भी चीज को डायग्नोज बनाने से पहले और उसका मान लो किसी भी फंक्शन को जाने बिना, ठीक है, मतलब उसका ट्रीटमेंट, एक तो डायग्नोज बनाने से पहले और एक उसका किसी भी रोग का इलाज चिकित्सा करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसके फंक्शन का ही नहीं पता होगा। अब हमें यही नहीं पता होगा कि लीवर करता क्या है। लीवर बाइल सीक्रेट करता है ना, बाइल जूस जो होता है वो बनाता है। ठीक है, तो हमें यही नहीं पता होगा, तो वो पेशेंट आके बोलेगा जी डॉक्टर साहब मेरे को तो आफरा सा आ जाता है, मैं खाना खाता हूँ, मुझे डकारें सी आती रहती हैं, जलन होती है पेट में। जब हमें पता ही नहीं होता क्यों हो रहा है, किसका फंक्शन क्या है, तो हम किस चीज़ का टेस्ट करवाएंगे फिर? जब हमें पता होगा कि किस कारण से एसिडिटी हो रही है, किसका क्या है, जब हमें पता होगा कि टीबी ट्यूबरकुलोसिस है, वो बैक्टीरियल होती है या वायरल होती है, तो हम टेस्ट कैसे करवाएंगे? तो हाँ जी, नहीं उसमें होता है, वो अपने को पता होगा तभी हम आगे उसका डायग्नोज भी बना पाएंगे, फिर चिकित्सा कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्रिया शरीर और रचना शरीर का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, तो वो सब चीजें कहाँ दी जाती है? क्रिया शरीर और रचना शरीर में। प्रकृति, सार, क्षय, वृद्धि, साम्य, दोष, दुष्य, मल, गुण, कर्म, अग्नि, कोष्ठ। कोष्ठ किसे कहते हैं? कोष्ठ से क्या समझते हो आप? आयुर्वेद वाला कोष्ठ? हाँ, स्थान। एब्डोमेन को या फिर जो अपना मध्य शरीर है ना, उसको हाथों को और पैरों को मिला के बोलेंगे शाखा। शाखा, ठीक है। जो मध्य शरीर है वो क्या है? अपना कोष्ठ। ठीक है, और तीसरी चीज क्या होगी? गर्दन और सिर, इसको एक हिस्से में ले लेते हैं, सिर और ग्रीवा। गर्दन को क्या बोलते हैं? ग्रीवा। ठीक है, तो अब ये तो होगी परिभाषा शरीर रचना और शरीर क्रिया की। ठीक है, और शरीर के बारे में हमने बता दिया। एक और शरीर की परिभाषा होती है क्या? तत्तर शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान पंच महाभूत विकारम समुदाय आत्मक। इसका मतलब क्या हो गया? शरीर किसे कहते हैं हम? जो चेतना का अधिष्ठान होता है, यानी कि चेतना किसे कहते हैं? आत्मा को, है ना। और अधिष्ठान स्थान को, जो बंदा जहाँ पे रहता है, जैसे बोल देंगे हम ये हिमांशु का अधिष्ठान है, यानी कि हिमांशु यहाँ रहता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा? एक तो आत्मा होगी, एक पंच महाभूत, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि। ठीक है, और समुदायात्मक समयोगवाही। ठीक है, सभी जो ऑर्गन्स वगैरह हैं वो एक दूसरे से मतलब मिलके कार्य जो करते हैं। ठीक है, अब अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो सिर्फ केवल और केवल आंतड़ियां जो आते हैं, इंटेस्टाइन, सिर्फ वही तो नहीं पाचन कर रही, उसमें मुख का भी है, फेरिंग्स भी है, ईसोफेगस भी है, लीवर भी है, गाल ब्लैडर भी है, पैनक्रियाज भी है, तो सभी चीजें मिलके कर रही है समयोगवाही। ठीक है, सभी का योग है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? शरीर की परिभाषा होगी। और उसके बाद एक आती है गर्भ।
गर्भ किसे कहते हैं? गर्भ मतलब ये वाला गर्भ, ये किसे कहते हैं? इसके लिए क्या श्लोक आता है? शुक्र शोणित गर्भाशयम। शुक्र किसे कहते हैं? शुक्राणुओं को, स्पर्म को। शोणित इकट्ठा नहीं, शुक्र हो गया मेल का स्पर्म, शोणित हो गया फीमेल का जो होता है। हाँ ठीक है, वो तो क्रोमोसोम हो गया एक्स तो, ठीक है। जो मेल से मिलेगा उसको शुक्र बोलते हैं और जो फीमेल से मिलेगा उसे शोणित बोलते हैं आयुर्वेदा में, ठीक है। तो जब उन दोनों का क्या होगा? संयोग, है ना। चलो क्या है? शुक्र शोणित गर्भाशयम आत्म प्रकृति विकार समूर्छित, ठीक है। जब पुरुष का और किसका? स्त्री बीज का, शुक्र और आर्तव, जो आर्तव बोला था ना सुबह पिछली क्लास में हमने आर्तव बोला था, मेंसिस, है ना। शुक्र यानी कि जो मेल का स्पर्म हो गया और शोणित हो गया जो आर्तव। जब इन दोनों का गर्भाशय में संयोग होता है, गर्भाशय किसे कहते हैं? बच्चादानी, ठीक है, यूट्रस, मॉडर्न साइंस में यूट्रस कहते हैं। इनका जब संयोग होता है, मिलन होता है, फ्यूजन होता है, तो उसमें क्या होता है? एक आत्मा का आगमन होता है, उसमें आत्मा आ गई तभी तो जीवन होगा, है ना। और फिर उसमें पंच महाभूत, 11 इंद्रियां, है ना, ये सभी प्रवेश करेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम? इन सब के सम्मेलन को गर्भ बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया गर्भ। अब अपना अकॉर्डिंग टू सिलेबस नेक्स्ट टॉपिक षडंग शरीर। ये टॉपिक आपके बीएससी नर्सिंग भी और डिप्लोमा दोनों के कॉमन टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। षडंग शरीर कैसे जाते हैं? षडंग शरीर, षडंग शरीर नाम से सोच के देखो। शरीर के 6 अंग, षड आ गया, षड प्लस अंग यानी कि 6 अंग किसके? शरीर के, ठीक है। तो 6 अंग कौन कौन से हैं? एक मिनट, ये सिर और ग्रीवा तो एक साथ में गिन लेंगे हम, है ना। और फिर चौथा क्या है? मध्य शरीर, अभी मैंने आपको बताया ना, हाँ कोष्ठ जिसको बोल देते हैं। 2 हाथ 2 पैर, है ना, इसको 2 हाथों को 2 बाहु बोल दिया और 2 पैरों को शक्ति, शक्ति ये बोल देते हैं 2 पैरों को, ठीक है। और एक मध्य जिसको कोष्ठ बोला हमने, और एक सिर सहित ग्रीवा, दोनों को मिला लिया तो ये कितनी काउंटिंग होगी? 2 2 4 और एक 5 और एक 6, षडंग शरीर कंप्लीट, ठीक है। तो उसके बाद अगला पॉइंट है शरीर शब्दावली, शरीर शब्दावली नावली। इसका मतलब क्या हो गया? एनाटॉमिकल टर्म्स, ठीक है। तो अब इसके अलग अलग जो अंग होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना,
त्वचा, त्वचा किसे कहते हैं? स्किन, त्वचा चमड़ी है ना। उसके बाद कला, कला आपको बताया क्या होती है? मेम्ब्रेन, ठीक है। तीसरी मांसपेशी, मांसपेशियां मसल्स को कहते हैं, ठीक है। फिर स्नायु, स्नायु क्या है? टेंडन, स्नायु, टेंडन्स। अच्छा, एक मैं आपको बताता हूँ, इससे कंफ्यूज नहीं होगे, इस तरह से याद रखोगे तो एक बोन को बोन से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। लिगामेंट। और बोन को मसल से कौन जोड़ता है? टेंडन, ठीक है। मतलब अब बोन है, अपनी हड्डियां और मसल्स है, तो इनको बांधने के लिए, एक साथ जोड़ने के लिए तो कुछ चीज चाहिए। तो ये धागे नुमा जो स्ट्रक्चर होता है, दो होते हैं, लिगामेंट और टेंडन। तो हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। और हड्डियों को मांस से कौन जोड़ता है? टेंडन्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको, कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बोन को बोन से कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। इस तरह से आप दिमाग में इसकी फोटो रखोगे तो भूलोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। BLB और BTM, ये बोन बीच में लिगामेंट, ये बोन ये मसल बीच में, ठीक है। BLB और BTM, ठीक है। इन्हीं को ही स्नायु बोलते हैं, स्नायु, ठीक है। फिर आगे सिरा और धमनी, आर्टरी और वेन्स। फिर रसायनी, जिसमें रस का वहन होता है। फिर आ गया नाड़ी, नाड़ी आपको बताया था मैंने, नर्व्स होती है। फिर रस, रस क्या है? आहार रस, जो मैंने फर्स्ट डे बताया था आपको, खाना पाचन होने के बाद जो बनता है, प्लाज्मा जैसे बोल देते हैं ना, हो गया रस। फिर रक्त किसे बोलेंगे? रक्त किसे बोलेंगे? ब्लड को, ठीक है। फिर मांस, मांस तो मसल्स को बोल दिया। और फिर मेद, मेद क्या है? फैट। अस्थि क्या होती है? हड्डियां। और मज्जा क्या है? बोन मैरो, हड्डियों के भीतर जो रहती है। फिर शुक्र क्या है? शुक्र, शुक्राणु, स्पर्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये होगी 7 धातुएं। और उसके बाद 5 ज्ञान इंद्रियां, कौन कौन सी थी? 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी थी? हाँ, आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, ठीक है। 5 कर्म इंद्रियां, हस्त, पाद और वाक, वाक कहते हैं बोलने को, 3। और पायु, पायु और मेढ्र, पायु कहते हैं गुदा को, गुदा को मेढ्र कहते हैं मूत्र इंद्रिय को, ठीक है। ये होगी कर्म इंद्रियां। और एक मन है, 11 इंद्रियां पूरी हो जाएंगी। उसके बाद ये बता रहा 9 द्वार, 9 द्वार यानी कि 9 छिद्र। 2 आंख के, हाँ 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, कितने हो गए? 6। 1 मुख, 1 गुदा और 1 मूत्र इंद्रिय का, 9 हो गए। और जब हम स्त्रियों की बात करेंगे तो उनमें 2 एक्स्ट्रा होंगे, 9 और 3, 9 और 3 कितने थे? अगर 3 की बात करें तो फिर 12 हो जाते हैं। तो उनमें स्त्रियों में 2 स्तन और 1 योनि, ठीक है। ये तो हो गए 9 द्वार। उसके बाद ललाट,
इनका पता होना चाहिए ना अपने को क्या क्या होता है। ललाट किसे कहते हैं? माथे को। ठीक है, फिर आगे ब्रू। ब्रू किसे कहते हैं? आईब्रो। ठीक है, फिर कपाल। कपाल किसे बोलते हैं? सिर को। ठीक है, खोपड़ी को। तो ये शरीर के अंग प्रत्यंग है। कोष्ठ आपको बता ही दिया क्या होता है। कोष्ठ मध्य शरीर है, और वैसे कोष्ठ जैसे कोष्ठीनुमा, जब हम एब्डोमेन इंग्लिश में बोल सकते हैं, इसमें सारे अवयव प्रेजेंट हो। जैसे इस जब पूरे शरीर की बात करेंगे तो कोष्ठ पूरा मध्य शरीर हो गया। जब मध्य शरीर की बात करेंगे तो कोष्ठ ये वाला एरिया हो गया, ये पूरा ही एरिया हो गया जिसमें सभी अवयव रहते हैं। जो खाली स्थान को कोष्ठ बोल दिया। ठीक है, और अवयव क्या होते हैं? अवयव ऑर्गन्स। ठीक है, शरीर के अलग अलग भाग हैं। ठीक है, और उसके बाद त्वचा। त्वचा को दो भागों में बांटा है, बहिस्तवक और अंतस्तवक। त्वचा तो सिर्फ अपने शरीर के बाहर ही थोड़ी ना है, जो अंदर से जो शरीर है, जब हम इनको काटेंगे, जैसे मान लो इसको काटा पाने, तो अंदर की साइड भी तो त्वचा होती है, प्रोटेक्शन तो अंदर से भी चाहिए। तो बहिष यानी कि बाहर की त्वचा, अंतस्तवक यानी कि अंदर की त्वचा। उसके बाद आ गया कंडरा। कंडरा, कंडरा किसे कहते हैं? ये भी टेंडन, टेंडन को कहते हैं। टेंडन ये जो था ना, टेंडन, ये भी रस्सी नुमा स्ट्रक्चर होता है। फिर आ गया जाल। जाल किसको बोला है? जो धमनी होती है ना, धमनियों का जो बारीक बारीक धमनियां भी होती है, उसका एक जाल बन जाता है। हाँ, ठीक है, उसको जालक कह देते हैं, जाल कह देते हैं। कूर्च नेक्स्ट है। कूर्च, कूर्च किसे कहते हैं? ब्रश को। कूर्च जैसे एक ब्रश होती है ना, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये। और इसकी संख्या कितनी बताई है? शरीर में 6। कहाँ कहाँ? 2 हाथ में, 2 पैर में, एक ग्रीवा में, और एक मेडर में। मेडर यानी कि मूत्र इंद्रिय, पेनिस जिसको बोल देते हैं। ठीक है, फिर रज्जू। रज्जू किसे कहते हैं हम आयुर्वेद में? रज्जू, रज्जू कहते हैं हम रस्सी को। रस्सी को मतलब रस्सी जैसी चीजें होगी ना, टेंडन हो गए, लिगामेंट हो गए, अच्छा एक ये हो गया, स्नायु हो गया, ये रस्सियां जैसे होती हैं, मतलब शरीर के भागों को आपस में बांधने के काम आती हैं। ठीक है, फिर आ गया संघात। संघात किसे कहते हैं? जहाँ 2 या 2 से ज्यादा अवयव मिलते हैं, उसको संघात कह दिया। ठीक है, एक जगह जो रहते हैं। फिर आ गया सीमंत यानी कि सीवनी। जैसे शीशन के नीचे एक सीवनी होती है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बस इस तरह से सीवनी बोलते हैं उसे। ठीक है, तो वो कितनी है? शरीर में 14 बताई है। उसके बाद में नेक्स्ट इन्होंने स्नायु। स्नायु भी बताए ना आपको, टेंडन होते हैं जो बांधते हैं। वो शरीर में कितने होते हैं? वो शरीर में होते हैं 900 है, 900 स्नायु होते हैं, क्योंकि अपने पार्ट्स भी तो इतने सारे हैं, उनको बांधने के लिए धागे भी तो लगेंगे। स्नायु, जब इनकी गिनती की बात करेंगे तो 900 है। जब इनके भेद की बात करेंगे, टाइप्स की बात करेंगे, तो 4 प्रकार के होंगे। ठीक है, 4 प्रकार कौन कौन से होंगे? पहला प्रतान, प्रतानवृत्त। दूसरा वृत्त। ठीक है, दूसरा वृत्त। तीसरा पृथुल। ये इनके नाम है, जो इनके 4 टाइप है ना, पृथुल। और चौथा सुशीर। ये इनके नाम है, ये अलग अलग टाइप किसके आधार पे है? इनकी शेप के आधार पे है।
जैसे ये प्रधान वृत्त होते हैं, जैसे लंबे से आकार के होंगे, वृत्त जो होंगे ये गोल गोल होंगे, ठीक है। पृथुल है, ये ऐसे ऐसे चपटे से होंगे, मतलब इनकी शेप के हिसाब से इनको इनका नाम दिया गया है। और ये स्नायु के टाइप्स हो गए 4। जब हम इसकी काउंटिंग की बात करेंगे तो कितने होते हैं स्नायु? 900, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे छिद्र, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। वैसे छिद्र होते हैं मनुष्य में 9, जब स्त्री की बात करेंगे तो 3 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो उसके बाद तो दोष आ गए हैं। दोष धातु तो मैंने आपको करवा दी पहले। दोष कितने होते हैं, शारीरिक होते हैं, मानसिक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, गुण, कर्म, स्थान, सब कुछ बता रखा आपको, ठीक है। धातुएं 7 होती हैं, ठीक है। और उसके बाद मल 3 होते हैं, धातुएं 7 होती हैं, सबके नाम आपको पता है, ठीक है। उसके बाद स्वस्थ की भी डेफिनेशन आपको बताई थी मैंने, सम अग्नि, सम धातु, सम दोष, सम मल, है ना। जब 2 धातु, मल और अग्नि ये साम्य अवस्था में होगी तो आदमी स्वस्थ होगा। उसके बाद आयु या जीवन किसे कहते हैं? नेक्स्ट जो टॉपिक है, समझ आ रहा है क्या? उसके बाद आयु या जीवन, जीवन किसे बोलेंगे ना, आयु या जीवन किसे कहते हैं? शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम, यानी कि जब इनका संयोग होगा तो उसे जीवन या आयु बोलेंगे। किस किस का? शरीर का, इंद्रियों का, सत्व का और आत्मा का। जब ये सारी चीजें मिलेंगी तभी तो जीवन बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया जीवन और आयु। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो नारी जीवितम, ठीक है। इन सबको धारण करके जीवन बनता है। तो आपके एक नेक्स्ट आता है प्राण। प्राण किसे कहते हैं? जिसमें अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रज, तम और पंच इंद्रिया और जो महाभूत है, इन सब से मिलके क्या बनता है? प्राण। और प्राणों के स्थान, प्राणों के 10 प्राणायतन बताए हैं। प्राणों के स्थान जहां पर आघात होने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। कौन से कौन से? मुर्दा, 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 सिर होता है ना अपना, सिर पे मारते हैं तो बंदे का मरने की चांसेस है। फिर आ गया कंठ, कंठ और हृदय, ये भी प्राणायतन है। कंठ, हृदय और उसके बाद नाभि, नाभि भी प्राणायतन बोली गई है। इन पे आघात होने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। गुदा, गुदा, हाँ। और बस्ती, बस्ती किसको बोला था हमने? बस्ती किसे बोला था? मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। और उसके बाद ओज, ओज आपको मैंने फर्स्ट डे बताया था, जब 7 धातुएं होगी उसके बाद
सभी धातुएं एक दूसरे से बन रही है ना, उसके बाद जैसे सातों धातुएं होगी कंप्लीट, शुक्र के बाद क्या बनेगा, ओज। ओज कहते हैं इम्यूनिटी को, ठीक है, आयुर्वेद में ओज कहते हैं उसे, किसको कहते हैं, इम्यूनिटी को। उसके बाद शुक्र, शोणित और मास, तो ये प्राण आयतन बताए हैं। कोष्ठ आपको बता ही दिए हैं, और कोष्ठ आपको बताया था ना, जिसके मध्य शरीर हो गया। फिर कोष्ठ में अंग कौन कौन से हो गए, लंग्स की जब हम बात करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे आयुर्वेद में, फुफ्फुस, हवा भर रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे, फुफ्फुस। तो जो हमने पेट को क्या बोला था, स्टमक को अमाशय, ठीक है, और उसके बाद पचमनाशय बोलते हैं किसको, जहाँ पर पाचन हो रहा है। पाचन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा था, छोटी आंत में, शुद्धरांत्र में, ठीक है। उसके बाद पक्वाशय, पक्वाशय किसको बोला, स्थूलांत्र, स्थूलांत्र कौन सी होगी, बड़ी आंत। फिर उसके बाद इसके अंदर कौन सा आता है, यूरिनरी ब्लैडर भी तो इसी में आ गया अपना, ठीक है, जिसमें यूरिन स्टोर होता है, उसे क्या बोल रहे हमने, मूत्राशय। उसके बाद किडनी, जो मान लो अपना यूरिन को साफ करता है, वो कौन करता है, किडनी करती है। किडनी को हमने आयुर्वेद में क्या बोला है, वृक्क। ये आपको याद रखने पड़ेंगे नाम कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तभी तो समझ आएगा। और वृक्क और गवीनी, गवीनी किसे का है, जैसे यहाँ किडनियां होगी, ये किडनियां होगी, जैसे मान लो ये जैसे दो किडनी है ना, ठीक है, इनमें से दो ये जो आएंगी पाइपें, यूरेटर, जो इधर से यूरिन को लेके आ रही है और यूरिनरी ब्लैडर में दे रही है, तो ये गवीनिया होगी। और ये यूरिनरी ब्लैडर क्या हो गया, बस्ती, ठीक है। और उसके बाद रक्ताशय, रक्ताशय में कौन कौन सा आ गया, यकृत और प्लीहा। यकृत किसे कहते हैं हम, लीवर को, प्लीहा किसे बोल रहे हैं, स्प्लीन को, ठीक है। तो उसके बाद आ गया हृदय, हृदय बोल रहे हैं हार्ट को, ठीक है। और मतलब ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, एक स्थान पे रहते हैं, और सारे को क्या बोलते हैं, कोष्ठ। और इसमें जो जो अंग है वो कोष्ठ अंग, और पूरे को क्या बोलेंगे, कोष्ठांग। तो ये हुआ अपना एक यूनिट शरीर रचना का कंप्लीट, बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा का। शरीर के मल कौन से हैं, शरीर का मूल क्या है, शरीर का मूल क्या है, दोष धातु मल मूलो ही शरीरम, ठीक है, दोष है, धातु है, मल है। ये अपना आज का कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू।